हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द ईबी ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग लॉगरिदम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लॉगरिदम का बेसिक्स ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था, राइट? तो अगर आप में से किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाकर देख लो, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक्स एक्सप्लेन किया है, एक दो एग्जाम्पल्स भी समझाए हैं। पर चूँकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं समझाए, ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए मैंने दूसरा वीडियो बनाया है। तो उसमें ना बेसिक्स एक बार समझ लोगे ना, बेस क्या होता है, पार क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, तो आपको ये ज़्यादा आसान लगेगा। तो अच्छा होगा कि एक बार आप वो देख लो, ठीक है? ज़्यादा लंबा वीडियो है नहीं, तो आप देख सकते हो। अब ये सेकंड वीडियो है, उसी का सेकंड पार्ट है, ठीक है? तो देखो, यहाँ क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग यूजिंग लॉगरिदम्स इंस्टेड ऑफ पार्ट्स। आपको ये सारे जो दिख रहे हैं ना, ये सब पार्ट्स में नज़र आ रहे हैं एक्सप्रेशंस, इनको आपको किस में लिखना है? लॉगरिदम के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 64 = 8 स्क्वायर कैसे होगा? लॉग, मैंने आपको बताया था इसका बेस क्या है। देखो, ये जो एक्सप्रेशन है इसका बेस है 8, पार है 2 और रिजल्ट है 64। तो मैंने कहा था कि जो इसका बेस होगा वही लॉगरिदम का बेस हो जाएगा। तो लॉग का बेस हो गया 8, राइट? उसके बाद ये 64 को इधर कॉपी करो, इक्वल टू 2। दिस इज माई आंसर, राइट? लॉग टू द बेस 8 ऑफ 64 इक्वल्स 2, राइट? ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, तो एक बार देख लोगे तो ज़्यादा इजी जाएगा। हालांकि ये भी देखो बहुत आसान है। ये है पार, बेस क्या है? 10, लॉग टू द बेस 10 ऑफ, ये कॉपी करो, इक्वल टू -3। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है, समझे बच्चों? ये दोनों जो है ना इक्विवेलेंट है, मतलब दोनों की मीनिंग एक ही है। ये पार के फॉर्म में लिखा हुआ है और ये लॉग के फॉर्म में लिखा हुआ है, बस। ठीक है, अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगा ना आपने, तो मैंने सब समझाया है। अच्छा, मैंने उसमें ये भी कहा था कि आप क्या करो, ये प्रैक्टिस रखो कि पार वाली चीज़ को राइट हैंड साइड पे रखो ताकि मिस्टेक ना हो। तो इस क्वेश्चन में आप देखो, अगर कुछ बच्चे हैं ना डायरेक्ट उसको सॉल्व करने जाएंगे, अभी बोलेंगे लॉग टू दी बेस, इसका बेस है 3, यहाँ 3 लिख देंगे, फिर वो बोलेंगे इधर -2 कर दो 1/9, तो ये गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा ना, राइट? आप समझ रहे हो क्यों क्यों गलत होने वाला है? बिकॉज मैंने आपको बोला है यहाँ पे जो पावर वाली चीज़ को राइट हैंड साइड पे ले लो, उसके बाद वो सही सॉल्व होगा। देखो क्या करोगे अब आप, 1/9 = 3⁻² कर दो उसको। पहले आ गई पावर वाली चीज़ राइट हैंड साइड पे, जो पार है 3⁻², ये पावर है ना, तो इसको राइट हैंड साइड पे ले लिया मैंने। अब कैसे लिखेंगे? लॉग के फॉर्म में। लॉग, इसका बेस है 3, बेस 3 है ना, लॉग टू द बेस 3, फिर ये 1/9 को कॉपी कीजिए, इज इक्वल टू -2। आया समझ? ठीक है, सिंपल है ना, मतलब मुझे नहीं लगता डिफिकल्ट लग रहा होगा। ठीक है, कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, इसका बेस लॉग का बेस बना रही हूँ। मतलब पहले तो जो पावर वाली चीज़ है उसको राइट हैंड साइड पे ले रही हूँ, फिर जो बेस है वही बेस मेरा लॉग का भी बेस बन जाता है, और फिर ये LHS वाली चीज़ कॉपी करो, LHS वाली चीज़ कॉपी करो, ख़त्म। यहाँ आ जाओ, लॉग, इसका बेस क्या है? 6। लेकिन एक चीज़ हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा पार वाली चीज़ राइट हैंड साइड पे ले लो ना, ठीक है? तो वही थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखो, नहीं तो गलती कर दोगे आप। ठीक है, अगर किसी को आ रहा है समझ में डायरेक्ट करना, ठीक है? अब देखो, कोई बच्चे बोलेंगे 6⁻0 = 1, तो क्या हुआ? मुझे पता है, मुझे है ना लॉग बेस को यहाँ ले लेता हूँ, फिर ये 1 = 6। अगर आपको आ रहा है ना तो नो प्रॉब्लम, हाँ, परफेक्ट है, ये गलत नहीं है, दिस इज नॉट रॉन्ग। लेकिन ना मतलब बच्चे गलतियाँ कर जाते हैं। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं गलती, यहाँ 0 लिखिए, 0 है तो यहीं पे कॉपी कर देते हैं और इसको 1 लिख देते हैं, तो रॉन्ग हो जाता है। समझ में आया? तो इसलिए अगर आप कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर पा रहे हो ना, तो क्या करो, एकदम सबसे इजी, मतलब अच्छा वाला प्रैक्टिस यही है कि आप पार वाली चीज़ को राइट हैंड साइड पे लिखो, फिर आपका रॉन्ग नहीं होगा। लॉग बेस क्या है? 6 है ना, ये 1 इधर कॉपी किया, 0। दिस इज माई आंसर। क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर, राइट? ओके, अब एक और क्वेश्चन है, ये भी कर डालते हैं। अच्छा, ये कैसे होगा? देखो, 49 का पार क्या है यहाँ पे बच्चों? रूट है ना, यहाँ पे रूट है, मतलब 1/2 है, राइट? 7। मैंने कहा पार वाली चीज़ राइट हैंड साइड पे ले लो, है ना? स्क्वायर रूट को 1/2 बोलते हैं, ये तो पता होगा। तो 7 = 49⁻1/2। अब इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है, क्या लिखेंगे? लॉग टू दी बेस क्या है? 49 है ना, बेस 49, ये 7 इधर कॉपी, 1/2 को। दिस इज माई आंसर। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, कुछ नहीं, बस क्या किया, बेस जो है मेरे ओरिजिनल एक्सप्रेशन का, लॉग का बेस वही होना चाहिए।
उसके बाद इसको कॉपी कर दो, खत्म। बहुत सिंपल चीज़ है। हाँ बस यही थोड़ा थोड़ा इधर ये आ जाता है। अब जैसे स्क्वायर रूट था तो 1/2 होगा, थर्ड रूट होगा तो 1/3 होगा, है ना। थर्ड रूट समझते हो क्या? 8 यहाँ पे 3 लिखा हुआ रहेगा, हाँ, इक्वल टू 2 ऐसा रहेगा। तो क्या करोगे आप बोलोगे ये क्या हो गया, ये हो गया, ये 2 कॉपी किया इधर मैंने, 2 इक्वल टू 8⁻1/3 है ना, 1/3 8⁻1/3। तो आप इसको क्या लिखोगे, लॉग, इसका बेस 8 है तो 8, फिर ये 2 इक्वल टू 1/3। ठीक है, समझ में आया? एक बार और बता दूं, ओरिजिनल एक्सप्रेशन का बेस और लॉग का बेस सेम होना चाहिए। पार्ट्स को राइट हैंड साइड पे रखो, है ना। रिमेनिंग 2 चीज़ जो है रिजल्ट और पार, उसको कॉपी कर दो। बेस को पहले लिखा बाद में, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम। इसका ना वैल्यू फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे? तो देखो log टू द बेस 3 ऑफ 9 इक्वल्स व्हाट, ऐसा क्वेश्चन है एक्चुअली। हाँ देखो यहाँ पे log टू द बेस 8 ऑफ 64 का आंसर है 2। हाँ तो ये बोल रहे हैं ये निकालिए, ये मुझे नहीं पता क्या है, ये यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आप क्या करते हो, देखो बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना होता है, आप है ना बेस देखो, सबसे पहले बेस क्या है 3। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन 3 जो है ना बेस, उसका क्या पावर, कौन सा पार आपको आंसर 9 देगा, ये सोचने का तरीका है। फिर से समझो, बेस जो है उसका क्या पार होगा तो आंसर 9 आएगा। अब ये बताने के पहले एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ आपको। देखो अगर है ना a⁻x इज इक्वल टू a⁻y हो, हाँ, बेस जब सेम है ना तो पावर जो है ना वो सेम हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ समझ में आया? बेस अगर सेम है ना तो पार सेम हो जाता है। अगर a⁻x इक्वल टू a⁻y है, a सेम है, तो ऊपर का जो पार है x इक्वल टू y वो सेम हो जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, LHS और RHS में बेस को सेम करने की कोशिश करते हैं। दिस इज ओनली द मेन लॉजिक टू सॉल्व द क्वेश्चन, कि आपको बस बेस सेम करना है। तो आप बोलो कि भाई 3⁻x तो कॉपी करो। अब यहाँ पे 9 को मुझे 3 आना चाहिए मेरा बेस, तो कैसे लिख सकते हैं? 3 का क्या पावर लेंगे तो 9 आएगा बच्चों? 3 को कितनी बार आप मल्टीप्लाई करते हो तो 9 मिलता है? 2 बार, 3 × 3 9, 2 बार, तो 2 मेरा पार हो गया। क्लियर? 3 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, 3 × 3 इक्वल टू 9 होता है ना। 3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 9 मिला। 2 बार किया, कितने बार? 2 बार, इसलिए 2 पार हो गया। अब देखो मैंने क्या बोला, जब बेस सेम होगा तो पार इक्वल हो जाता है। देखो 3 3 बेस सेम हो गया ना, तो आंसर x इक्वल टू 2 आ गया। समझ में आ गया? बस ऐसे ही करते जाओ। अब यहाँ पे 7 है बेस, बेस पे ध्यान दो। 7 का क्या पार हम लें तो आंसर 1 आ जाए। 7 का क्या पार होगा तो आंसर 1 होगा। तो 7 का क्या पार, अब 1 आना चाहिए। पता है लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा है पार्ट 1 तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था कि किसी भी चीज़ का पार अगर 0 होगा, किसी भी चीज़ का पार अगर 0 होगा तो आंसर ऑलवेज 1 आता है, राइट? ये मैंने बताया आपको लास्ट वाले वीडियो में, है ना। तो अगर नहीं देखा तो प्लीज़ पार्ट 1 एक बार देख लो, बहुत आसान जाएगा फिर। तो अब मैंने कहा था दोनों साइड LHS RHS का बेस सेम करना है, तो भाई किसी भी चीज़ का ना 7⁻01, 8⁻01, 3⁻01, एनीथिंग ⁻01, तो हम 7⁻0 उसको लिख सकते हैं ना। 1 है तो 1 की जगह पे। तो अब देखो फिर से बेस सेम हो गया तो पार सेम, सो x का आंसर 0। क्लियर? ये समझा ना? बेस सेम तो पार को हम इक्वल कर सकते हैं। ओके नाउ दिस अगेन, 16 का क्या पार होगा तो आंसर 4 आना चाहिए। समझो 16 का क्या पार होगा तो आंसर 4 आना चाहिए। अब तो 16 तो बड़ा नंबर है भाई, इसका पार 4 छोटा नंबर देगा, ये कैसे? है ना, देता है, क्यों नहीं भाई, है ना। देखो यहाँ पे 49 का पार छोटा नंबर दिया ना, गॉट इट? यस, मतलब हमारा जो पार है वो थोड़ा अब चेंज होने वाला है। चलो देखते हैं तो 16 का क्या पार देगा, तो देखते हैं भाई 16 का क्या पार देगा। ओके तो हम ऐसे सोचेंगे, ये जो 4 है ना, 4 16 का क्या पार 4 आता है। तो आप सोचो कि अगर 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है ना। तो आप बोलोगे 16 का रूट 4 होता है, हमें पता है। तो हम कह सकते हैं 16 का पार x, 16 का पार 1/2 कह सकते हैं। सो x का वैल्यू आ गया 1/2। आया समझ में? क्लियर हुआ क्या? हाँ बहुत इजी है बच्चों, ठीक है।
थोड़ा सा बस समझने वाली बात है कि कैसा। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को ना, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व किया, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से किया जा सकता है। अभी एक तो ये तरीका जो मैंने अभी भी बताया, अब कुछ बच्चे इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं बताती हूँ कैसे, ठीक है। अगर आपको ये वाला नोट करना है तो वह नोट करो। इसी को मैं एक और तरीके से बताती हूँ। देखो, एक ही क्वेश्चन को करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। 16 का क्या पार आपको 4 दे रहा है, तो आप ऐसे भी तो बोल सकते हो, यहाँ पे 4 है तो ये 16 को मैं 4, चूँकि यहाँ 4 नज़र आ रहा तो मैं इसको भी 4 के फॉर्म में लिख रही हूँ। बस मुझे बेस सेम करना है, चाहे मैं इधर से करूँ उधर से करूँ, LHS RHS दोनों का बेस सेम होना चाहिए। तो मैं 16 को 4 का पार 2 लिख सकती हूँ क्या, क्योंकि 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आता है। 4 × 4 16, तो 4 को 2 बार मल्टीप्लाई मतलब 4 का पार 2 मुझे 16 देगा। x तो वैसे का वैसे ही रहेगा, 16 की जगह मैंने 4 स्क्वायर लिखा, x वैसे ही कॉपी किया, ठीक। अब क्या, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4⁻²x = 4। देखो हो गया, 4 का पार 2x, यहाँ 4 का पार कुछ नहीं मतलब 1, कुछ नहीं तो 1, तो एक्चुअली बेस सेम हो गया, पार इक्वल हो गया। सो 2x = 1, सो x = 1/2 इज माई आंसर। समझा? अब आपको जो मेथड इजी लगे आप उससे सॉल्व करो। पहले भी एक तरीका बताया, अभी भी एक तरीका बताया, ठीक है। ओके, अब देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 3 का बेस की बात करना है ना, बेस वाले 3 की बात कर रही हूँ मैं, इसकी बात नहीं कर रही हूँ। 3 का क्या पार लेंगे तो मुझे ये वाला 3 मिलेगा, है ना। सिंपल है, बहुत सिंपल है, दिख ही रहा है साफ साफ कि भाई 3 पार है, यहाँ 3 का पार कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है ना, लिख के दिखाऊँ ऐसे, ठीक है। तो बेस सेम हो गया तो पार सेम, x = 1, आंसर क्लियर। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, अब 25 का क्या पार लोगे, क्या पार लोगे मतलब x है ना, कुछ भी अपने को नहीं पता है क्या, आंसर 5 आना चाहिए, ठीक है। चलो दोनों को 5 कर दें, ठीक है। अब इसको भी करने का फिर से 2 तरीका है, जैसे मैंने 16 वाला बताया, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो करते हैं, तो इसको 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, 5 × 5 = 25, और x तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, है ना, = 5, ठीक है। तो अब देखो 5 5 बेस सेम हो गया दोनों का, तो ऊपर वाला भी सेम, सो 2x = यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, 1, सो x = 1/2, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है ना। आप ना कोशिश किया करो कि पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद आपसे हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर नहीं हो रहा है तो फिर मेरा वीडियो आगे पॉज करो, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं हो रहा है फिर देखो, है ना, और हो गया तो फिर तो आप अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो फिर से 8 का क्या पार होगा, आंसर 2 आना चाहिए। तो आप सोचोगे भाई 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आता है, तो 3, और x तो ऐसे ही है, ठीक है। तो बेस सेम हो गया, है ना, 2 का कुछ पार नहीं तो 1, पार इक्वल, सो 3x = 1, सो x = 1/3। समझ में आया? अच्छा, ये हम लोग x की वैल्यू निकाल रहे हैं, एक्चुअली में ये जो वैल्यू है यही है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये जो मैंने x की वैल्यू निकाला है, दिस इज ओनली माई आंसर। एक्चुअली सी log to the base 3 9 = what इज द आंसर, 2। कंफ्यूज मत हो जाना कि ये x क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, समझ में आया। एक्चुअली में हम लोग को इसकी वैल्यू जो निकालनी है वो x ही है, हाँ। सो log to the base 3 of 9 = 2। वैसे यहाँ पे log to the base 7 of 1 = 0, दिस इज द आंसर, ठीक है। फर्दर ऑल्सो आप लिख सकते हो, क्लियर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा, 1 मिनट, हाँ, मैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन करो। मैं ना और 2-3 क्वेश्चंस आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस और हैं जो एक बार आप देख लोगे तो आपको फैमिलियर लगेगा, नहीं तो फिर ऐसे लगेगा कि वो वाला टाइप का क्वेश्चन मैम ने सॉल्व नहीं किया। देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं ना, तो फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछो। मैं आपको ना इस टाइप में और 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके बताना चाहती हूँ। F मैंने सॉल्व किया है, G नंबर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन अगर मैं ले लूँ, log to the base 8 of 2, अगर मैं लूँ log to the base 3 of 1/27, दिस इज़ माई क्वेश्चन, ठीक है। इसका वैल्यू निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो आप क्या करोगे, क्या है स्टेप बच्चों, कि आप क्या करते हो, आपको एक्चुअली में पूछा जा रहा है कि ये जो बेस है ना, इसका क्या पावर आपको 1/27 देगा, क्या पावर आपको 1/27 देगा। तो आप सोचोगे
3x इक्वल टू, इसको 3 के इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। 3 3 जो 9 3 27 होता है। हाँ, लेकिन ये नीचे है ना डिनोमिनेटर में, तो उसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे करते हैं 3x इक्वल टू, ये नीचे है, ऊपर जाके 3 - 3 हो जाएगा। ये सब तो आता होगा, है ना। नीचे में +3, तो ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो -3। अब देखो दोनों का बेस सेम हो गया, है ना, 3 3। तो अगर बेस सेम हो गया तो पावर सेम हो जाएगा। सो आंसर इज -3। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। और वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, बट अब जैसे मान लो नहीं, 3 वाला क्वेश्चन तो मैंने करा दिया है। और अगर मान लो एक क्वेश्चन है log टू द बेस a रेज टू 5, इसका वैल्यू निकालिए। तो आप क्या करोगे, फिर से बेस देखोगे, बेस का क्या पावर आपको a रेज ये देगा। यही है ना क्वेश्चन, समझो। हाँ, बहुत इजी है। अगर आपने समझा ना तो बहुत इजी लगेगा, ऐसे कुछ नहीं है। देखो ये बेस है, बेस मैंने यहाँ लिख दिया, और a रेज टू 5 यहाँ पे था तो ये यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन कितना इजी है। दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा था, पर कितना इजी है। बेस सेम है तो पावर सेम होगा। x = 5 इज द आंसर, खत्म। अंडरस्टूड? व्हाट इज द आंसर? log टू द बेस a रेज टू 5 इज इक्वल टू 5। दिस इज माई आंसर। क्लियर? तो ऐसे नहीं कि अरे ऐसा तो क्वेश्चन मैम ने सिखाया ही नहीं है, ऐसे नहीं है। कुछ नहीं, बेस को इधर लो, जो कुछ भी बाकी लिखा है वो इधर लिख दो ना। ठीक है, उसका कंपेयर करो दोनों को, दोनों का बेस इक्वल करो। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। log टू द बेस c/√c, इसका वैल्यू निकालिए। ठीक है, प्लीज़ थोड़ा सा ट्राई करो पहले, उसके बाद वीडियो देखो। ठीक है, पॉज कर दिया करो। देखो अब ये बेस है, तो बेस का पार क्या होना चाहिए, तो √c आएगा। तो आप सोचोगे c⁴x इज इक्वल टू, रूट का मतलब 1/2 आ गया। बेस सेम तो पार सेम, सो आंसर इज 1/2। खत्म। So therefore, what is the answer? Log to the base c/√c is equal to 1/2. This is my answer. खत्म। Got it? तो ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको बस है ना बेस पे ध्यान देना है। बेस का क्या पार वो देगा। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बस फिर भी अगर कोई क्वेश्चन और आपको लग रहा है कि और भी क्वेश्चंस हैं तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछो। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। कि जी बता दिया ना, जी ये h ले लो, ये i ले लो, एक और बता देती हूँ j। हाँ, उसके बाद ये वाले टाइप्स छोड़ दूँगी। log टू द बेस e, ठीक है, और 1/e⁻3, ये क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, अब देखो ये है बेस, बेस का e का क्या पावर आपको 1/3 देगा। तो कितना सिंपल है, e⁻x। अब ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पार -3, है ना। पार ऊपर जा रहा है ना, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जब पार जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ +3 था, ऊपर गया तो -3 हो गया। बेस सेम सो पार सेम, है ना। बेस सेम पार सेम, आंसर इज -3 आ गया। आया समझ में? तो इसका आंसर क्या है, -3। होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर कोई डाउट लगे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। अब देखो लॉगरिथम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, इसके बाद लॉगरिथम के कुछ लॉज हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी ताकि वीडियो मेरा ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ठीक है, उसको मैं पार्ट 3 रखूँगी। ठीक है, तो ये पार्ट 1 के बाद ये पार्ट 2 था। अब पार्ट 3 में मैं लॉगरिथम के लॉज बताऊँगी। दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ईजी। ठीक है, बट येस देयर आर टॉपिक्स यू हैव टू कवर दैट। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।